हेलो नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। आपका अपना चैनल ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा और ताप, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें एमसीक्यू के साथ साथ व्याख्या भी करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए, देर न करते हुए। तापमान को मापने की एसआई इकाई क्या है? जो तापमान को मापने की एसआई इकाई होती है केल्विन। इसका सही जवाब है केल्विन। केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं। प्रश्न नंबर 2, किसी वस्तु के अणुओं और की औसत गति ऊर्जा किसे कहते हैं? कह रहा है किसी वस्तु के अणुओं की औसत गति ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जो गतिज ऊर्जा होती है तापमान को कहते हैं। इसका सही जवाब है तापमान। तापमान क्या होता है कि तापमान जो वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को क्या करता है? मापता है। प्रश्न नंबर 3, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। इसका सही जवाब है जूल। किस उपकरण से तापमान मापा जाता है? तो यह जो तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से नापा जाता है। इसका सही जवाब है थर्मामीटर। ताप मापने का सबसे अच्छा साधन थर्मामीटर होता है। प्रश्न नंबर 5, पानी का उबलने का बिंदु सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? तो जो पानी उबलता है वो 100 सेंटीग्रेड पर उबलना स्टार्ट कर देता है। तो इसका सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 6, शून्य केल्विन का तापमान को क्या कहते हैं? तो इसको हम परम शून्य कहते हैं। इसका सही जवाब है परम शून्य, क्योंकि जो शून्य केल्विन का तापमान होता है -273 डिग्री सेल्सियस पर अणुओं की जो गति होती है पूर्णतः क्या होती है? रुक जाती है। रुक जाती है, इसलिए इसे परम शून्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो जो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। इसका सही जवाब है सी। क्या होता है कि पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 सेंटीग्रेड तापमान पर ही होता है, इसीलिए जो झीलों में ठंड के समय उसके ऊपर क्या होता है? बर्फ जम जाता है और नीचे क्या रहता है? पानी रहता है। ठीक। प्रश्न नंबर 8, ऊष्मा का आदान प्रदान कब तक होता है? तो जो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है वह जब तक दोनों पिंड समान तापमान पर न हो। कहने का मतलब है कि जब दोनों पिंड समान तापमान पर हो जाएंगे तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, और समान तापमान पर नहीं रहेंगे तो ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। क्योंकि जो ऊष्मा होती है वो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर बहती है, प्रवाहित होती है। ठीक ना? ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ प्रवाहित होती रहती है। प्रश्न नंबर 9, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि निर्वात में भी हो सकती है? तो ये जो निर्वात में जो यह विधि हो सकती है यह विकिरण विधि है। इसका सही जवाब है सी। विकिरण विधि क्या होती है? विकिरण विधि द्वारा क्या होता है? ऊष्मा का संचरण होता है, जो निर्वात में संभव है। ठीक ना? प्रश्न नंबर 10, पानी को बर्फ में बदलने की गुप्त ऊष्मा लगभग कितनी होती है? तो यह लगभग 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। क्योंकि 1 ग्राम बर्फ को बनाने के लिए 0 सेंटीग्रेड पर पानी से जो 80 कैलोरी ऊष्मा हटानी पड़ती है। अगर 1 ग्राम बर्फ बनाना है तो 0 सेंटीग्रेड पर पानी में जो 80 कैलोरी ऊष्मा होती है उसको हटाना पड़ता है। प्रश्न नंबर 11, विशिष्ट ऊष्मा
किसे कहते हैं? जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह बी, ऑप्शन नंबर इज बी। एक किग्रा पदार्थ का तापमान 1 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यक ऊर्जा है, ठीक ना। कहने का मतलब है कि 1 किग्रा तापमान का 1 किग्रा पदार्थ का तापमान 1 सेंटीग्रेड तापमान में आवश्यक ऊर्जा, जो विशिष्ट ऊर्जा बराबर होता है 1 किग्रा पदार्थ का तापमान और 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 12, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पानी के लिए कितनी होती है? तो यह जो होती है पानी के लिए 100 सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड नहीं, कैलोरी होती है ना ऊष्मा, तो 100 कैलोरी प्रति ग्राम। 100 कैलोरी 100 सेंटीग्रेड होता है। 100 सेंटीग्रेड पर वाष्प में जब बदलेंगे तो वह ऊष्मा जो बनेगी वह 540 कैलोरी बनेगी, ठीक ना। 100 सेंटीग्रेड पर जब वाष्प में बदलेंगे पानी को तो जो उसमें ऊष्मा बनेगी वह 540 कैलोरी प्रति ग्राम होगी। तो इसका सही जवाब है ए, ये अलग गलत। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 13, धूप में काले कपड़े ज़्यादा गर्म क्यों हो जाते हैं? जो धूप में काले कपड़े होते हैं ज़्यादा गर्म होने का सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि वे विकिरण को अवशोषित करते हैं। जो क्या करते हैं, ऊष्मा को काले कपड़े अवशोषित करते हैं, इसलिए वह गर्म हो जाते हैं। जैसे जब काले कपड़े सूर्य की जो ऊष्मा आती है उसको विकिरित करते हैं, अवशोषित करते हैं, अधिक अपने ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, अवशोषित करते हैं, जिसके कारण यह गर्म हो जाता होते हैं। तो इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 14, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह आसानी से फैलता और सिकुड़ता है। जो थर्मामीटर में जो पारा होता है वह आसानी से फैलता और सिकुड़ता है, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब बी। प्रश्न नंबर 15, तापीय प्रसार किसके कारण होता है? अणुओं के बीच बल बढ़ने से, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ने से। तो इसका सही जवाब है अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ने से। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है कम होता है, ठीक ना। क्योंकि उसका जो घनत्व होता है पानी से कम होता है। जब पानी से बर्फ का घनत्व कम होगा तभी बर्फ तैरेगी। प्रश्न नंबर 17, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? जो अधिकतम घनत्व होता है वह 4 सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। इसका सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, ऊष्मा का आदान प्रदान किस कारण होता है? तो जो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है वह तापमान के अंतर के कारण होता है, क्योंकि ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंड की ओर चलती है। प्रश्न नंबर 19, क्या कह रहा है, ऊष्मा संचरण का सबसे धीमा तरीका कौन सा है? तो जो सबसे धीमा तरीका चलता है वह चालन है। यह धीमा इसलिए है जो इसमें अणु होते हैं वह केवल कंपन करते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, ऊष्मा के प्रवाह की दर किस नियम से निर्धारित होती है? तो यह जो होते हैं फूरियट का नियम। इसका सही जवाब है फूरियट का नियम। प्रश्न नंबर 21, किस माध्यम में ऊष्मा का चालन सबसे अधिक होता है?
तो जो सबसे अधिक ऊष्मा का चालन या चलन होता है वह होता है धातु में। इसका सही जवाब है बी। जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, इसमें ऊष्मा तेजी से प्रवाहित होती है। प्रश्न नंबर 22, थर्मस प्लास्टक क्या है? प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। थर्मस फ्लास्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है चालन को रोकना, इस पर भी करता है। बी है संवहन को रोकना, इस पर भी विकिरण को रोकना, तीनों को कार्य करता है। इसका सही जवाब है डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 23, जब बर्फ पिघलती है तो तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है। इसका सही जवाब है सी। उष्मायन किसके कारण होता है? तो ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। प्रश्न नंबर 22, लोहे की छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई क्या होती है? तो जो उसकी लंबाई होती है, क्या करें, लोहे की छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई क्या होती है? तो बढ़ जाती है। इसकी जो लंबाई होती है गर्म करने पर बढ़ती है। देखिए है ना आप लोग, जो रेलवे स्टेशन पर होता है, दो पटरियों के बीच जॉइंट जहाँ होता है वहाँ पर थोड़ा सा गैप दिया रहता है। यह गैप इसलिए दिया रहता है कि गर्मियों में जब पटरी गर्म होगी तो वह बढ़ेगी, फैलेगी, तो उसको वह उतना स्पेस रहेगा तो वहाँ पर कंट्रोल कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी। प्रश्न नंबर अगला 26, तापमान की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जो तापमान की जो सबसे बड़ी इकाई होती है यह केल्विन होती है। इसका सही जवाब है केल्विन। प्रश्न नंबर 27, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो यह जो होता है 98.4 फ़ारेनहाइट अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 28, ऊष्मा का संवहन किसमें होता है? जो ऊष्मा का जो संवहन होता है केवल द्रव्य और गैस में होता है। तो इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 29, धूप में रखे पानी का जल्दी गर्म होना किस कारण से होता है? तो ये जो होता है विकिरण के कारण। इसका सही जवाब है विकिरण। प्रश्न नंबर 30, ऊष्मा का सबसे तेज संचरण किस विधि से होता है? तो यह जो होता है विकिरण विधि से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, क्या कह रहा है? दो पिंडों ऊष्मीय संतुलन में होता है तब तो उसका तापमान भी क्या होगा? समान रहेगा। इसका सही जवाब है बी। किसी तरल का उबलना किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो सही जवाब है दाब पर। प्रश्न नंबर 33, ऊष्मा किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो जो इसका सही जवाब है गर्म से ठंड की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 34, अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? तो जो इसका सही जवाब है चांदी। चांदी में सबसे अधिक ऊष्मा का चालन होता है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, पानी को गर्म करने पर सबसे पहले कौन सा भाग गर्म होता है? तो जो पानी को जो गर्म करते हैं तो सबसे पहले निचला भाग गर्म होता है। प्रश्न नंबर 36, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का जमने का बिंदु क्या है? तो ये जो फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 फ़ारेनहाइट पर पानी जमना स्टार्ट हो जाता है। इसका सही जवाब बी। प्रश्न नंबर 37, ऊष्मा संचरण के कौन से तरीके में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो ये विकिरण में। इसका सही जवाब है विकिरण। प्रश्न नंबर 38, तापीय प्रसार का उपयोग किस यंत्र में होता है? तो इसका जो सही जवाब है थर्मामीटर में। प्रश्न नंबर 39, किस गैस का ऊष्मीय चालकत्व सबसे अधिक होता है? तो यह हाइड्रोजन।
न्यूटन का शीतलन का नियम किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है उष्मा ह्रास से। प्रश्न नंबर 41, पानी में बर्फ डालने पर तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है। प्रश्न नंबर 42, धूप में खड़े होने पर गर्मी का अनुभव क्यों होता है? विकिरण के द्वारा। इसका सही जवाब है विकिरण से। प्रश्न नंबर 43, ऊष्मा की एक कैलोरी कितनी जूल के बराबर होती है? तो यह 4.2 जूल के बराबर होती है। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 44, थर्मामीटर का कौन सा भाग ऊष्मा के प्रति सबसे संवेदनशील होता है? तो यह होता है बल्ब। प्रश्न नंबर 45, किस प्रक्रिया में पदार्थ की ऊष्मा बदलती है पर तापमान नहीं बदलता? तो यह अवस्था परिवर्तन में। इसका सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 46, वायुमंडल में ऊष्मा का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? तो यह जो होता है संवहन से। इसका सही जवाब है संवहन। प्रश्न नंबर 47, बर्फ पिघलने की गुप्त ऊष्मा एसआई इकाई में कितनी होती है? तो यह जो होती है 3 4 × 10⁻⁵ जूल प्रति किग्रा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 48, लावा का बाहर आना किसका उदाहरण है? ये संवहन का उदाहरण है, क्योंकि लावा जब नीचे अंदर होता है तो वह गर्म होता है, वह बाहर आने का कारण होता है ठंडा। हमेशा तापमान गर्म से बाहर की ओर जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 49, कौन सा थर्मामीटर बहुत कम तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल थर्मामीटर। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, लोहे का तवा आग पर गर्म होता है लेकिन लकड़ी पर का हैंडल ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि उसमें लकड़ी में ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, ठीक ना, उसमें ऊष्मा का चालक नहीं है, तो इसलिए वह जो लकड़ी होती है उसमें ऊष्मा जब प्रवाहित नहीं होगी तो वह ठंडा ही रहेगा। तो जो इसका सही जवाब है सी, लकड़ी ऊष्मा का खराब चालक है, मतलब ऊष्मा का चालक नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम चैप्टर वाइज वीडियो लेकर आते रहते हैं। पूरा चैप्टर वाइज का हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, जो एक भी ना छूटे, एकदम आसान से आसान भाषा में